अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो सलाम करता हूं तो सलाम का जवाब दिया कीजिए। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है और एक बहुत बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। जब भी कोई आपको सलाम करे, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, वीडियो के जरिए से हो या आमने सामने हो, सलाम का जवाब देना चाहिए। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 19 यानी कि 19 सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आप बुक खोलिएंगे तो आपको सवाल मिलेगा, यगाना का असली नाम क्या है? जवाब, यगाना का असली नाम मिर्जा वाजिद हुसैन यास चंगेजी। मिर्जा वाजिद हुसैन यास चंगेजी उनका असल नाम है। ठीक है। सवाल में है कि सवाल नंबर 2 में कि यगाना के माना क्या होता है? जवाब होगा, यगाना का माना होता है एकता अजूबा। एकता अजूबा। सवाल नंबर 3 में है कि यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो जवाब होगा कि यगाना पहले यास, क्या यास। देखिए, इम्तिहान के लिए तीनों क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको सुनिएगा। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 4 में, पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? जवाब होगा कि पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह फरहाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए? फरहाद के लिए। सुनिए, शीरी और फरहाद ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं, यानी कि आशिक और माशूक हैं। जिस तरह आपने सुना होगा लैला मजनू की कहानी, उस तरह श्री और फरहाद जो है, ये एक सुना होगा अपने हीर रांझा भी सच्चे आशिक और माशूक थे और लैला मजनू भी थे। उसी में तीसरे आते हैं शीरी और फरहाद। तो फरहाद ने अपने शीरी यानी कि अपनी महबूबा के लिए पहाड़ को काटने का इस्तेमाल किया था। मैं एक पहाड़ काट करके उसके लिए दूध की नहरें जारी करूंगा, उसके लिए बहुत कुछ सोचा था। इसीलिए पूछेगा पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह फरहाद के इस्तेमाल की जाती है, फरहाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अब देखिए, सवाल नंबर 5 देखते हैं, मिसरे दुरुस्त कीजिए। खता पर दिल की मुझे याद नहीं शर्माने आता। एक हो गया, तो इसको यहाँ समझना है आपको ध्यान से। आप अपनी बुक को खोल लीजिएगा और खोलिएगा, ये एक सवाल ये काट करके दिया है और उसको क्या उलट पलट किया है और आपको तरतीब से लगाना है। तो खता पर दिल की मुझे याद नहीं शर्माना आता। जवाब की देखिए, यहाँ पर लिखा है मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता। देखिए, यहाँ सीधा हो गया, ऊपर में उल्टा है, यानी ऊपर में तरतीब से नहीं है और नीचे में तरतीब से ही आपको रटना होगा। इम्तिहान में बहुत कुछ देता है कि खता पर दिल की मुझे याद शर्माना आता। जवाब क्या होगा? मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता। ठीक है। उसके बाद 2 में है, 2 में क्या दिया है? शर्मा कर मुझे तीसे से मर जाना नहीं आता। ये आपका दूसरा हो गया। जवाब क्या दिया है? मुझे शर्मा के तीसे से मर जाना नहीं आता। यहाँ पहले मुझे नहीं है, यहाँ पहले मुझे, यहाँ पहले मुझे नहीं, यहाँ पहले मुझे नहीं है, यहाँ पर पहले मुझे है। ठीक है। तो जो ऊपर नीचे सवाल देगा आपको बुक से निकाल करके गजल से, तो आपको 2 बार गजल को पढ़ लेना होगा दिमाग में, ताकि अगर बेतरतीब देता है तो आपको तरतीब में सजाना होगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 में है, जमीन काटने वाले पहाड़ से हार गए। तो कहा है पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए। यहाँ पहले जमीन दिया है, यहाँ पर पहले पहाड़ दिया है। तो किताब में क्या है? पहले पहाड़। ये मालूम हुआ कि आपको अशार देगा, बेतरतीब देगा, उस तरतीब आपको सजाना होगा, जो कि जरा मुश्किल है। जिस स्टूडेंट को चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, अगर उनको गजल सही से याद नहीं है तो तरतीब नहीं दे सकते हैं। बल्कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको इसी को रट लेंगे तो इंशाल्लाह काम हो सकता है कि आपका चल जाए। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? शाद अजीमाबादी के, जिगर मुरादाबादी के। यहाँ देखिए, जवाब दिया हुआ है जिगर मुरादाबादी के क्या थे? शागिर्द थे। या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट भी विकल्प से पूछ सकता है और हो सकता है आपको क्या हो जाए कि 2 नंबर में डाल दे ताकि आपको लिखना पड़े। तो जिगर मुरादाबादी के क्या है? शागिर्द हैं। ठीक है। अब सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 में, यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब दिया है 1884 में। 1884 में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, यगाना की वफात कहाँ हुई? तो सही जवाब दिया है, यगाना की वफात लखनऊ में हुई। कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 9 में है कि वह लफ्ज़ों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या? इसका पहला मिसरा लिखकर शेर को मुकम्मल कीजिए। ये भी बात वही है कि जब तक आपको
कि गाना चंगेजी का गजल याद नहीं होगा तब तक पहला मिसरे में क्या है, दूसरा मिसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, आप उसको नहीं लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ जवाब देने की कोशिश किया गया है। जवाब होगा खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, वो अलग जिसों पे मुझे मुस्कुराते हैं क्या क्या। यानी कि यहाँ दिया हुआ है एक मिसरा दिया हुआ है, यहाँ पर एक मिसरा दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका दूसरा मिसरा क्या होगा, पहला मिसरा क्या होगा। तो ये नीचे वाला दिया हुआ है और आपसे ऊपर वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर ही आप जोड़ देंगे खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, वो अलग जिसों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या, ये दूसरा मिसरा है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 10 में इनके सानी मिसरा लिखिए। वहाँ जो है आपको लिखवाया था पहला मिसरा, यानी पहला लाइन क्या है, यहाँ आपसे पहला दे करके दूसरा आपसे लिखवा रहा है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो उसका जवाब दिया है कि पहले होगा हवस ने शौक के पहलू दबाते हैं क्या क्या, उसका हो गया, इसका जवाब हो गया ऊपर वाले का, एक का जवाब ये हो गया। दो का जवाब देखिए, वो अल्लाह जिसों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या, तो खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, वो अल्लाह जिसों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या। यानी कि ये आपको खास चीज़ नहीं है, इतना जानिए कि आपको अशार को जो गज़ल है उसको आपको याद कर लेना होगा कि इसका तरतीब कब है और कौन पहले मिसरा आया हुआ है। अब आइए आपको दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गाना चंगेजी का असल नाम क्या था, मोहम्मद बख्श, इलाही बख्श, मिर्जा वाजिद हुसैन यास। तो हमने अभी आपको पढ़ा शुरू में, उनका असल नाम था मिर्जा वाजिद हुसैन यास। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, यह गाना चंगेजी कहाँ पैदा हुए, कॉलोनी, बेतिया छावनी, मोहल्ला मोगलपुरा। तो सही जवाब होगा आपका जिम होगा, मोहल्ला मोगलपुरा में इनकी पैदाइश हुई है। तो देखते हैं सवाल नंबर 3 में, यह गाना चंगेजी किस जिला में पैदा हुए, लखनऊ, पटना और बेतिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होगा, आपको याद है तो लिख सकते हैं, नहीं तो बात को मेरी सुनेंगे तो 19 चैप्टर में आपका 3 का जवाब होगा आपका बे, यानी कि पटना में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में, यह गाना चंगेजी का इंतकाल कब हुआ, यह गाना चंगेजी का इंतकाल कब हुआ। तो इसका सही जवाब होगा आपको 1956। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में, यह गाना चंगेजी कब पैदा हुए, GS1 यह गाना चंगेजी कब पैदा हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा आपका बे, 1884 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में, यह गाना चंगेजी के वालिद का नाम क्या था, गुलाम हुसैन, अकबर हसन और गुलाम हसन। जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा अलिफ होगा, मिर्जा गुलाम हुसैन के वालिद का नाम था। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 7 में, यह गाना चंगेजी की कुछ किताबों को आपको जानना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्तिहान में किताबों को दे करके पूछा जाता है कि ये किसकी किताब है। नश्तरियास, बहुत बीबीआई ये किताब है, नाम है नश्तरियास, इनकी किताब है। आयत वाजदानी उन्हीं की किताब है और तराना गुंजनिया उन्हीं की किताब है। इसमें से नश्तरियास को बहुत पूछता है, जाकर आपको रटना होगा कि नश्तरियास ये गाना चंगेजी की किताब है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ जो दिया हुआ है उसका आंसर शीट दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, यह गाना की गजल से अपनी पसंदीदा शेर का नकल कीजिए और अपनी पसंदीदगी का सबब बताइए। तो पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, उसी जमीन में दरियाए हैं समाये हैं क्या क्या। ठीक है, पूछ रहा है इस शेर के पसंदीदगी की खास वजह यह है कि शायर ने इस शेर में एक तारीखी वाक़े पर इशारा किया है, यानी शीरीं और फरहाद की इश्क मोहब्बत के वाक़यात को शायर ने इस शेर में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। शायर की इस्तिलाह में इस तरह की सनात को हम तलमीह कहते हैं। तलमीह कहते हैं, यह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा इम्तिहान में कि तलमीह किसे कहते हैं। तो बोलेंगे जिस वाक़या के अंदर, जिस नज़म या गज़ल या किसी भी मजमून के अंदर अगर किसी तारीखी मकाम का जिक्र हो उसको हम तलमीह कहते हैं, उसको तलमीह कहते हैं। सवाल नंबर 2 में है, उसी ज़मीन में दरियाए समाये हैं क्या क्या, या ज़मीन में दरियाए समाये हैं से क्या मुराद है। सुनिएगा जवाब, उसी ज़मीन में दरियाए समाये हैं से ज़ाहिरी मुराद शायर की फरहाद की वाक़े की तरफ इशारा है, यानी फरहाद ने जिस पहाड़ को खोद कर दूध की नहरें निकाली, आखिरकार वो भी इस मिट्टी में मिल गया। लेकिन हकीकत में शायर की मुराद जिंदगी के अंजाम और दुनिया की बेसबाती से है कि कैसे कैसे मशहूर लोग दुनिया में आए, आखिरकार ज़मीन में समा गए। इसी वजह से वो ज़मीन में दरियाओं के समाये होने की बात करते हैं, यानी कहते हैं कि फरहाद ने जो पहाड़ खोदा था कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े लोग आए जो बड़े बड़े काम किए, लेकिन एक वक्त आ गया तो उनको ज़मीन में जाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता, ये गाना दुनिया को समझाना नहीं आता क्यों कह रहे हैं।
जवाब, जेर नज़र मिसरा यह गाना चंगेज़ी के जेर नसाब दूसरी गज़ल से के मक्ता का दूसरा मिसरा है। इस शेर में शायर अपनी शख्सियत को सीफ़े राज में रखना चाहता है और बैक वक़्त जाहिर करना भी नहीं चाहता है। इसी बात की वजाहत शायर दूसरे मिसरे में करता है कि शायर दुनियावी ज़िंदगी के तमाम नशे व फराज से अच्छी तरह वाकिफ़ है, यहाँ तक कि इस दौर के सियासी हालात पर भी उसकी गहरी नज़र है, खुद समझने का दावा भी है। तो इन तमाम बातों को दुनिया को समझाने से कासिर है, इसलिए शायर कहता है कि दुनिया को समझाना नहीं आता है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, ज़्यादा अशार की तशरीह कीजिए। तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आते हैं। तशरीह कीजिए। खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक है, दिल में आए हैं क्या क्या। एक हो गया। दुम है, असीर व शौक आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है, मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। जवाब सुनिए। तो पहला शेर है कि खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ। इस पेशे नज़र नज़म शेर जो है ये गाना चंगेज़ी के निसाब पहली गज़ल का मक्ता है। मक्ता के उस शेर में शायर अपनी ज़ात से लाइल्मी का इजहार किया है और चुनांचे खुद अपने आप को मुखातब करते कहते हैं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम है, मेरी हकीकत का सही इल्म खुदा ही को है। ठीक है, बल्कि खुद अपनी ज़ात के बारे में मेरे दिल में एक तरह के शकूक रहते हैं। इस शक की वजह से शायर खुद अपनी ज़ात के बारे में मशकूक नजर आता है। तो दूसरा मिसरा जो है कि असीर शौक आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है, उसकी तशरीह दिया गया है कि जेर नज़र शेर ये गाना चंगेज़ी की जेर नसाब दूसरी गज़ल का 5वां शेर है। इस शेर में शायर ने तंज़िया लहजा अख्तियार किया है जो ये गाना की शायरी की बुनियादी खूबी है। इसमें शायर ने ताल्ली का इजहार किया है और अपनी बुलंदी और मर्तबे का एहसास जिसकी कदरदानी ज़माने के लोगों ने उनकी ज़िंदगी में नहीं की, उसी की झलक इस शेर में मिलती है। कैदियों से मुखातब होकर कहते हैं कि आज़ादी का शौक़ मुझे भी गुदगुदाता है, लेकिन मैं अपनी हैसियत से आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। जी स्टूडेंट, ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, सब्जेक्टिव हो गए और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।